और ये जो समाजवादी जो मंत्री जो हैं, जो ऐश करने का काम, यही समाजवादी नेता अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव, ये सारे यही जनता के जो है कमाई को, उसको समाजवाद का सपना दिखाते हैं और अंत में हाल क्या होता है? 0 सन्नाटा, वही तरह भागेंगे। समाजवाद एक साथ कभी आ ही नहीं सकता। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि ये कभी सक्सेसफुल होंगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। अभी नीतीश जी शरद यादव से मिले, कौन शरद यादव है? पार्टी से कौन भगाया था इनको? ये जो सबसे बड़े समाजवादी एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, कैसे इन्होंने निकाल दिया था नीतीश जी ने। तो ये मैं तो कहता हूँ जॉर्ज फर्नांडिस का श्राप है जो इस पार्टी को लेकर डूब जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर चुके हैं। अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे में वो तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। हमारे साथ है भाजपा नेता रामनिवास जी। क्या लगता है नीतीश कुमार जिस मुहिम में निकले हुए हैं, सभी समाजवादी नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए, कितना सफल हो पाएंगे वो? धन्यवाद धीरज जी। समाजवादी का जो है पूरा जो भूतकाल है, भारत की जनता ने 90 के दशक में देखा है। समाजवाद जो अपने आप में एक शब्द, बहुत प्यारा शब्द होता है। कोई बहुत ही बड़े महापुरुष होंगे जिन्होंने इसका शब्द का इन्वेंशन किया होगा, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि सब अमीरी गरीबी सब ख़त्म, सब बराबर हैं, सब खुश हैं। ये समाजवाद के नेता तो हर स्टेट में, बहुत स्टेट में इन्होंने रूल किया है। ये हुआ है क्या ऐसा? एक 2 मिनट का एक स्टोरी बताता हूँ कि एक राजा जो थे, उन्होंने बोला कि समाजवाद तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको अपने राज्य में लाना चाहिए। तो उन्होंने मंत्री को बोला कि भैया इसको लाओ। बोला बहुत खर्चा लगेगा। तो मंत्री जी को भेजा गया पैसा वैसा दे के। मंत्री जी कुछ साल बाद फिर बोले कि एक बहुत बड़ा जहाज़ में समाजवाद को भेजा जाएगा, इसको खर्चा लगेगा और जहाज़ का पैसा दिएगा। इसे करते करते मंत्री जी पूरा ऐश करते रहे। फिर राजा बोला समाजवाद मेरे देश में तो आया नहीं अभी तक। दूसरा मंत्री को भेजा, वो देखा वो अपना मंत्री जी ऐश कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हो? बोला यही समाजवाद है, तुम भी आओ ऐश करो। फिर ये अच्छा रिपोर्ट बना के भेज दिए राजा को। राजा फिर पैसा भेजता रहा और वो राजा का रोल अभी प्रजा कर रहा है, जनता कर रहा है। और ये जो समाजवादी जो मंत्री जो हैं, जो ऐश करने का काम, यही समाजवादी नेता अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव, ये सारे यही जनता के जो है कमाई को, उसको समाजवाद का सपना दिखाते हैं और अंत में हाल क्या होता है? 0 सन्नाटा, वही हाल होना है जो 90 के दशक में हुआ था। समाजवाद कभी भी, ये जो नेता हैं एक साथ कभी रह ही नहीं सकते। तराजू में बेंग मतलब मेढक समझते ही है ना, मेढक को तौलने का कोशिश कीजिएगा, एगो का डालिएगा दूसर का भाग जाएगा, दूसर का डालिएगा तीसर का भाग जाएगा, वही वाला हाल है। एगो आएंगे दूसरा भागेंगे, दूसरा आएंगे तीसरा भागेंगे। समाजवाद एक साथ कभी आ ही नहीं सकता। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि ये कभी सक्सेसफुल होंगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। अभी नीतीश जी शरद यादव से मिले, कौन शरद यादव है? पार्टी से कौन भगाया था इनको? ये जो सबसे बड़े समाजवादी एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, कैसे इन्होंने निकाल दिया था नीतीश जी ने। तो ये मैं तो कहता हूँ जॉर्ज फर्नांडिस का श्राप है जो इस पार्टी को लेकर डूब जाएगा। आप कह रहे हैं कि कभी भी समाजवादी नेता एक नहीं हो सकते, लेकिन ललन सिंह तो कह रहे हैं कि सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और महज 40 सीट पर ही भाजपा को हराना है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसके बाद विपक्ष का प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए ये ख्वाब मुंगेर के हैं हमारे सांसद, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हैं। ये कभी सफल नहीं होगा। 50, कभी एक बार बोलते हैं कि 50 सीट पे सिमटा देंगे, फिर कहते हैं नहीं हम तो कोई ऐसा नंबर नहीं बोले थे, सब एकजुट हो जाएंगे। और कौन एकजुट हो जाएंगे भाई? भैया देखिए, सरकार के खिलाफ तब गोलबंदी होती है जब जनता में आक्रोश हो उसके खिलाफ, है ना। 2014 में इतने सारे करप्शन थे, उसके कारण जनता जो है आक्रोशित था। भाजपा सरकार आई, प्रचंड बहुमत से आई। अभी कोई आक्रोश दिख रहा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर विश्व में रैंकिंग है कि टॉप लीडर में, उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक भी करप्शन का केस नहीं है। तो कोई जनता का आक्रोश ही नहीं है, तो आप किस हिसाब से कौन सा गोलबंदी कर रहे हैं जी? कुछ हुआ है क्या देश में? कोई बहुत बड़ी घटना हुई है? अरे आप ही ना पार्टी से मतलब गठबंधन से निकल के गए हैं, तो आपका पर्सनल कुछ
एम्बिशन है, उसके कारण आप गोलबंदी कर रहे हैं। गोलबंदी तब सक्सेसफुल होता है जो बहुत बड़ा मुद्दा हो, बहुत बड़ा कोई सोशल इशूज हुआ है, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर है, तब होता है। ये गोलबंदी नहीं है, ये पर्सनल एम्बिशन है। और जहाँ तक ललन सिंह का सवाल है, ये कौन सा समाजवादी है ये ललन सिंह? हाँ, कभी कांग्रेस में जाते हैं, फिर आते हैं, हाँ, कभी बोलते हैं गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। अरे 3-4 महीने पहले लखीसराय में भाजपा के कुछ नेताओं को इन्होंने शामिल किया जब गठबंधन में थे तब ना। तो ये मतलब पाठ ऐसा पढ़ाते हैं, खुद तो पढ़ते नहीं है, दूसरों को ये मनोहर पोथी पढ़ा रहे हैं। ये दिक्कत है इनके साथ। आप कह रहे हैं कि कुछ भी इशू ऐसा नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों को गोलबंद होने की ज़रूरत है, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि केवल इस सरकार में प्रचार प्रसार हो रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए देश को एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है। अब चलिए, मैं तो कहता हूँ कि बिहार को ले लेते हैं। राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है। 38,84,000 डेटा है, ठीक है ना, उतने बेरोजगारी है। हाँ, क्या काम किया आपने नीतीश जी ने? इतने सालों से, दशकों से है ना सीएम, तो आप अपना डेटा देखिए ना। आपका पूरा पलायन एक बार रोक पाए हैं क्या? बाढ़ का त्रासदी रोक पाए हैं क्या? हाँ, आप देखिए सरदार सरोवर योजना देखिए गुजरात में, आपने ऐसा कोई बड़ा योजना लाए हैं क्या? बिहार में कुछ किए हैं क्या? तो आप जो सारा काम है, इतने सारे एयरपोर्ट बने, एम्स बने हैं, सारे स्कूल का भी नया शिक्षक दिवस पे इतना बढ़िया स्कीम लाया है कि मॉडल स्कूल बनाने का प्रधानमंत्री का योजना है। ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अरे तो जो करेगा वही तो दिखाएगा। आपके पास कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं है, क्या कि कुछ किए ही नहीं है। हाँ, खाली अब मतलब वो जो 2005-06 में जब आए थे तो रिपेयर जो किए थे वही रिपेयर इनका वर्क चल रहा है। कोई एम्बिशन नहीं है कि बिहार को आगे विकास के लिए कैसे लेके जाना है। बिहार के विकास की कोई योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है। अब चूंकि अगर जनता सवाल पूछेगी तो उसे पहले पलटी मार दो, तो यही काम है। अब बिहार के विकास का कोई विजन है कि कैसे हम इसको, इकोनॉमी को हम बढ़ाएँ, अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाएँ? कोई विजन नहीं है। चूँकि अब बेरोजगार लोग अभी देखते हैं ना, यहाँ के पूर्व मंत्री इनके भागे हुए हैं। हाँ, एकाएक अंडरग्राउंड हो गए। अरेस्ट कौन हो रहा है? पूर्व मंत्री की जगह पे अरेस्ट कौन हो रहा है? शिक्षक अरेस्ट हो रहे हैं, वो अभ्यर्थी हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं। तो इनका अपने मतलब जो नीचे ज़मीन है ना, वो खिसक गया है। आप देखिएगा, ये भड़ाम से गिरेंगे ये, और कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार बार बार अपने मन से कहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार देश की तैयारी करें तो जल्दी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नजर आएंगे? वो नीतीश जी को बोलने से कुछ नहीं होगा कि बिहार के भविष्य है या नहीं है। वो तेजस्वी जी जानते हैं कि हम कब भविष्य बनेंगे। वो कुछ चंद दिनों हफ्तों की बात है, उनको पता है कि ये भविष्य यही है। ये तो हमको किसी तरह केयर टेकर रखा हुआ, कह देते हैं ना, ललन सिंह की केयर टेकर हम हैं जदयू के। तो एक्चुअली केयर टेकर सीएम हैं ये, असली सीएम तेजस्वी हैं। अभी देखें ना, अस्पताल में गए, निरीक्षण किए। अगर 15-20 दिन में पहला अगर कोई बढ़िया कुछ फीडबैक दिखा है तो तेजस्वी जी गए हैं, रात को निरीक्षण किए हैं। तो असली काम वही दिखेगा। ये केयर टेकर सीएम हैं। ये अपना ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने करते रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाजपा नेता रामनिवास सिंह, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।